स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से हमारे इलाके के गांव भोलीवाला, सैदुपुर, संघोली, पांडो, सभापुर, कनिपला द्वारा एकता एवं भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए अपनी पूरी पंचायत का चयन सर्वसम्मति से किया और इसी पथ पर आगे बढ़ते हुए गांव नवा गांव के लोगों ने भी अपनी पूरी पंचायत को सर्वसम्मति से चुन लिया। गांव के लोगों ने इस बारे में आपस में विचार विमर्श किया और ये तय किया कि हमारे गांव का भाईचारा इसी प्रकार से बरकरार रहना चाहिए, तो इसलिए सर्वसम्मति बनाया जाना जरूरी है। इस पर गांव के मौजूद लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की और सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि सरपंच समेत सभी वार्डों के पंच भी पूरी तरह से सहमति से ही बनाए जाएंगे। और फिर ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कुर्बान को गांव का सरपंच चुन लिया। तो आइए अब चलते हैं गांव नवा गांव। हमारा गांव जो दूर दराज में पड़ता है, लोग बैकवर्ड गांव कहते हैं, लेकिन इन लोगों की सोच ऐसी है, एक बड़ी मिसाल पैदा की है और एक निर्वाचन हुआ है जो बिना इलेक्शन के सर्वसम्मति से हुआ है। सबसे पहले तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ, आप सबको बहुत बधाइयाँ। और मैं देखिए, आज मेरे गांव नया गांव में पूरी ग्राम पंचायत नया गांव का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ और सभी ने सर्वसम्मति से सहमति जताई है। मैं सभी गांव वालों का और जितना हमारा टोटल स्टाफ है, मैं सभी को आप लोगों की इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भविष्य में ये हमारे सभी जो सर्वसम्मति से चुने गए हमारे जो मेंबर हैं, ये पंचायत और सरपंच सभी मिलजुल के अच्छे से कार्य करें और गांव वालों का भी सहयोग साथ मिले। धन्यवाद। तो गांव नवा गांव के लोग बधाई के पात्र हैं। समय रात्रि 9 बजे का है, दिन शुक्रवार है। आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, जिन्होंने अपने नामांकन पत्र वापस लेने थे उन्होंने ले लिए, लेकिन ये ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी इस वक्त बीडीपीओ ऑफिस में सरपंच पंच पदों के लोगों के नामों की लिस्ट फाइनल करने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप, 9 से 9:30 के बीच का समय और पूरे मुस्तैदी के साथ सुबह से बैठे ये कर्मी और इस वक्त अब लिस्ट को फाइनल करने में लगे हुए हैं। इस मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी व्यवस्था को जो है दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, कोई थकावट की शिकन नहीं, कोई भोजन की चिंता नहीं, लेकिन ये कर्मचारी विशेषकर शिक्षा विभाग के ये अध्यापक प्राध्यापक बंधु पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं। जब सरपंच और पंच पद पर चुनाव लड़ रहे लोगों के नाम पूरी तरह से फाइनल हो जाएंगे, एक लिस्ट उनके बन जाएगी, उसके बाद ही उनको यहां से छुट्टी मिलनी तय होगी, वरना ये कर्मचारी यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य पर लगे रहेंगे। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र के देश में मतदान का दिवस किसी भी उत्सव से कम नहीं रहता और उस उत्सव को कामयाब करने के लिए ये कर्मचारी, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े ये लोग पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी की कोताही नहीं बरतते और हर संभव इनका यही प्रयास रहता है कि मतदान सही ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित ढंग से हो। अभी पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार कार्य करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इनके द्वारा नामांकन पत्रों की एक बार फिर से जांच करते हुए ऐसे लोगों से उनके नामांकन पत्रों को वापस किए जिन्होंने स्वेच्छा से अपने नामांकन पत्र वापस लिए। इसके बाद इनके द्वारा
आज चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया और साथ ही ऐसी जगह जहां पर सर्वसम्मति से आज पंचायतें चुन ली गई, वहां पर भी वहां के जो रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी थे, उनके द्वारा उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए। तो आप देख सकते हैं यही लोग अपना कामकाज उन पंचायतों से पूरा करके बीडीपी ऑफिस में आ चुके हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य को जो है अब अंतिम रूप दे रहे हैं, ताकि अंतिम वो लिस्ट तैयार हो सके जिसमें हो सके कि जितने भी सरपंच है वो फाइनल लिस्ट बन सके, पंचों की फाइनल लिस्ट बन सके, ब्लॉक समिति के सदस्यों की फाइनल लिस्ट इनके द्वारा तैयार कर दी गई थी। जिस प्रकार से कर्मचारी लगे हैं उसी प्रकार से दिशा निर्देश लगातार जो दे रहे हैं वो जिला परिषद के सीईओ नवीन आहूजा जी, साथ ही नायब तहसीलदार जी कर्मचारियों को जहां भी जगह मिलती है वहीं पर ये पांव पसार लेते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं, चाहे धरती का ही बिछोना बनाना पड़े या फिर कहीं पर भी खड़ा होकर ये कार्य करना पड़े। अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अगर कहीं भी कोई इनको आज कमी नजर आई तो उसको पूरा वो लगातार कर रहे हैं। एक कमी नजर आएगी कि जो चुनाव लड़ रहे जो व्यक्ति हैं उनके किसी पर्चे पर हस्ताक्षर आदि रह गए थे, तो अचानक फिर इनकी ड्यूटी एकदम से डबल हो गई। इनके द्वारा फिर उन सभी कुछ गांव के लोगों को बुलाया गया जो नामांकन पत्र जिन्होंने भरे थे और फिर उनसे वो सभी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर पूरी कराई गई, वरना सभी कार्य जो है पूरी मुस्तैदी के इन कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी उनका उत्साह भी देखते ही बनता है। इस रात्रि के समय में भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो भी इस कार्य को सही ढंग से संपादित करने के लिए बीडीओ ऑफिस में रात को ही पहुंच गए और जो भी कुछ अधूरा कार्य रह गया था उसको उन्होंने खुशी खुशी से उसको संपूर्ण करवाया। आज देर रात तक ये कर्मचारी यहाँ पर डटे रहेंगे और पूरा कार्य करने के पश्चात अपने घरों की तरफ लौट पाएंगे। रात्रि का भोजन कब नसीब होगा इस बात की नहीं कोई किसी प्रकार से चिंता नहीं है। आज कार्य संपूर्ण करने के पश्चात फिर अगली ड्यूटी चुनाव को संपूर्ण करवाने की, उसकी रिहर्सल आदि भी अब आ गई है। दो रिहर्सल उनकी होगी। फिर पहले सरपंच और पंच पद का चुनाव और साथ ही फिर जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव भी इनके द्वारा ही संपन्न करवाना है और उसके बाद फिर मत गणना में भी इन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो पूरी तन्मयता के साथ मतदान का ये उत्सव संपूर्ण करवाने के लिए कर्मचारी अब जुट चुके हैं। कभी कहीं भी किसी प्रकार से कोई कमी ना रहे इस बात की विशेष तौर पर इन कर्मियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। और सुनने में देखने में ये भी आया कि जहां पर सर्वसम्मति बनी है तो इन कर्मचारियों ने भी अपनी एक अच्छी खासी भूमिका वहां पर निभाई है और ये भी कहा जाता है कि सफल मतदान करवाने में भी यही कर्मचारी अच्छी भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से अपनी विनम्रता, सौम्य हृदय एवं पूरी सुख शांति पूर्वक ये लोग मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और मतदान करवाते हैं, उसी प्रकार से हम मतदाताओं का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी पूरी शांतिमय तरीके से, विनम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ मतदान की प्रक्रिया में शामिल हों और किसी प्रकार से कोई भी दंगा फसाद, हिंसा आदि करने की कोशिश ना करें और इन कर्मियों का जो कि ड्यूटी पर तैनात रहते हैं इनका पूर्ण सहयोग करें, किसी प्रकार से इनके साथ ना उलझें। यह आप सब की सेवा के लिए है, मतदान के महा उत्सव को सफल करने के लिए हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो भी ये कर्मी अपना पूरा सहयोग आपको देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो आप लोगों को भी इनका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।